आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग। इज माय वॉइस क्लियर? ओके। ओके। सो हेलो एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ सोशल मीडिया मास्टरी 2025। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों को कल के सेशन के बारे में पूछना चाहूंगी कि कल का सेशन कैसा लगा। प्लस दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो टास्क मैंने दिया था, एक मिनिमम एक कंटेंट मैंने बनाने के लिए कहा था जो आपको सोशल मीडिया पे डालना है। किसी ने बनाया है, किसी ने डाला है? सेशन कैसा लगा कल का? रश्मि, आई होप आपने देखा होगा। इफ नॉट, आज आपके पास टाइम है, उसे सेशन को देख लेना आप। और जो भी टास्क मैंने उसमें दिया हुआ है उसको आपको भी कंप्लीट करना है। डिम्पल, आपने जो मैंने टास्क दिया था उसे पूरा किया है? डिम्पल, आर यू देयर? आप मुझे सुन पा रहे हो डिम्पल? कोशिश की बट नहीं जमा, कोई बात नहीं। देखो, एटलीस्ट मैं ये कहूंगी कि एटलीस्ट कदम उठाओ, अपना पहला स्टेप लो, क्योंकि अ, देखो, सोशल मीडिया मास्टरी के जो ये 3 दिन मैं सिखाने वाली हूँ, इन्हें सिर्फ सीख के आपको कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला लाइफ में। इन 3 दिनों के बाद वापस आप अपने उसी रूटीन में आ जाओगे। और इसी को प्रोकास्टिनेशन कहते हैं। हम्म, कैमरे के सामने क्या बात करूं? अगर कैमरे के सामने फिलहाल आने में डर लग रहा है तो कैमरे को फेसलेस वीडियो बना सकते हो। बहुत सारे आइडियाज हैं। अगर सोचोगी तो बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें दिमाग में आएंगी। ठीक है? इसलिए कंफ्यूज मत हो। आपको अगर इस इंडस्ट्री में अब आगे बढ़ना है तो अपना पहला स्टेप लेना पड़ेगा। कब तक व्हाट्सएप से लीड्स लेते रहोगे? व्हाट्सएप में तो आपको उतने ही लोग जानते हैं जिनके पास आपका नंबर सेव है, बट उसके आगे आपको लीड्स नहीं मिलने वाले व्हाट्सएप पे। या कब तक कंपनी की ही ट्रेनिंग्स को अटेंड करके ये सोचते रह जाओगे कि कंपनी की तो ट्रेनिंग्स मुझे मिल रही है, इससे मैं बहुत अच्छे से डेवलप हो जाऊंगी और मैं आगे बढ़ पाऊंगी। ऐसा अगर होता तो जितने भी बड़े बड़े कोचेस है आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो कोच की जरूरत ही क्या होती हमें, राइट? तो हमें कभी कभी ऐसे भी लोगों की जरूरत होती है जो आउटसाइडर्स हैं। और वो कई बार हमारी कंपनी ने हमें कुछ ऐसी चीजें नहीं सिखाई जो वो आउटसाइडर्स हमें सिखा जाते हैं। इसलिए लाइफ में मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लाइफ में एक कोच, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, वो आपका कोच हो सकता है, मेंटर हो सकता है, वो आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी अपलाइन हो सकती है। समटाइम्स आपका कोई, मेरी तरह आपका कोई फ्रेंड आपका कोच हो सकता है, जो आपको टाइम टू टाइम ये बताए और आपको पुश करे कि इस रास्ते पे चलोगी तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा। सिर्फ बैठी रह जाओगी तो सक्सेस नहीं मिलेगा। मैं तो आज ये 3 दिन के सेशंस कंप्लीट करके, देखो, अगर मैं आज आप लोगों के सामने आ रही हूँ, मैं अगर कल भी आप लोगों के सामने आई थी और आने वाले कल में भी मैं 1 घंटा आपके सामने बात करने वाली हूँ, क्या लगता है कि जो मन में आता है वो बोल देती होंगी मैं? नहीं। पढ़ाई करती हूँ, नॉलेज मैं खुद गेन करती हूँ, जो जितना मुझे समझ में आता है उसे मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि वो मैं दूसरों को भी बताते चली जाऊँ। राइट? तो आपको, अगर मैं यहाँ आके कुछ सिखा रही हूँ तो उसके लिए मैंने भी मेहनत की है। मैंने भी एक कदम उठाया, मैंने भी ये सोचा कि नहीं, मैं पहले वाली वो स्नेहा नहीं रह सकती। मैं अब वो स्नेहा बनना चाहती हूँ जो मेरी कंपनी के लोगों के साथ साथ, मेरी टीम के लोगों के साथ साथ दूसरों को भी ट्रेन करे। राइट? बट उसके लिए कभी ना कभी आपको अपने दिमाग में ये सोचना पड़ेगा कि कब तक जो चलता आ रहा है वो चलते देना है। एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि स्टेगनेंट हो जाएगी लाइफ आपका, कंपनी में आपका जो लेवल है वो स्टेगनेंट हो जाएगा। आगे कहीं बढ़ोगे ही नहीं, ना पीछे जा रहे हो ना आगे जा रहे हो। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको इनकम 50,000 की चाहिए ना, या 50,000, 50 लाख या 1 लाख की इनकम चाहिए, तो नॉलेज अगर यहाँ है तो इनकम यहाँ नहीं मिल सकती।
धीरे धीरे इनकम यहाँ आ जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो मेरे पास है नहीं। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे 50,000 रुपये महीने के कमाने हैं, 1 लाख रुपए मुझे अगर महीने के कमाने हैं, तो ये जो मेरा नॉलेज है, इसे मुझे गेन करना पड़ेगा, इसे मुझे ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग, ये समझ में आ रहा है? तो मुझे अगर मेरी इनकम को बढ़ाना है, तो मुझे मेरे माइंडसेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट, कभी सुने हैं ये ऐसे वर्ड्स? फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? जो आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं होता है, जो मीडियोकर माइंडसेट में ही बैठा रह जाता है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग, मीडियोकर माइंडसेट। अमीर लोग, क्यों अमीर अमीर है, क्यों वो नीचे नहीं आते? क्यों पता है? क्योंकि उनका फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होता है, उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है उनके पास। आपको क्या लगता है, अंबानीज या एलॉन मस्क या जितने भी बिल गेट्स, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आज वर्ल्ड में, इनफैक्ट आपके एरिया में भी कोई बहुत बड़ा, आपके शहर में भी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा ना, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन का मतलब ये कि जो जिसका टर्नओवर करोड़ों में है, वो इंसान भी, क्योंकि उसकी मंथली उनके घर में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बस बैठे रह जाते हैं, वो अपने बिजनेस को और कैसे स्केल करना है उसके लिए कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू कर देते हैं। कोरोना का एक टाइम, कोरोना में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, जिनका बिजनेस ठप हो गया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन नया नया शुरू था, ऑफलाइन की आदत थी। जिन्होंने ऑनलाइन को अडॉप्ट किया, जिन्होंने नई चीजों को सीखा, ऑनलाइन की स्ट्रैटेजीज को समझा, वो आगे बढ़ गए। उन्हें अपने कोरोना के भी टाइम पे अपने बिजनेस में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बट जो सिर्फ बैठे रह गए कि अभी तो कोरोना है, मैं तो अपनी शॉप नहीं खोल सकता या अपनी शॉप नहीं खोल सकती, मैं तो गल्ले पे नहीं बैठ सकती, वगैरह वगैरह, वो बैठे रह गए और उनका बहुत लाखों में करोड़ों में नुकसान हुआ। सेम हैपेंस विद अस। आपको लग रहा है ऑनलाइन ही तो है, घर पे ही तो हूँ, सब कुछ तो बढ़िया ही चल रहा है, हस्बैंड तो कमा ही रहा है। बट जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मेरा बिजनेस है और मुझे ही इसकी कमांड लेनी पड़ेगी, तो आपको समझ में आएगा कि आपको इस बिजनेस को आगे चलाने के लिए कितनी सारी नई चीजें सीखने की जरूरत है। जो टास्क मैं आपको दे रही हूँ उन्हें करिए, कि मैं इन 3 दिनों के बाद तो चली जाऊंगी। आपका बिजनेस अगर आपको आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, देन यू हैव टू टेक एक्शंस। ओके, क्योंकि सिर्फ सुनने से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें एक्शंस लेने की जरूरत होती है। राइट? सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज डे 2 है, डे 2 ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आज हम सीखने वाले हैं, विजिबल है? आई थिंक आप लोगों को ये विजिबल होगा, समझ में आ रहा होगा, दिख रही होगी मेरी स्क्रीन। बस एक बार कंफर्म कर दीजिए। विजिबल है ना? ओके। ऑलराइट। सो डे 2, इंस्टाग्राम। क्या लगता है, क्यों इंस्टाग्राम? कभी सोचा है इंस्टाग्राम ही क्यों? या अगर इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, हमारे पास इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, हमारे पास लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, और भी क्या है, लिंक्डइन है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, बट वाई इंस्टाग्राम? कभी सोचा है इसके, इसका जवाब आप लोगों के पास है? कभी सोचा है इंस्टाग्राम पे ही हम क्यों लीड जनरेशन के लिए ज्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हैं? बिकॉज इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे। यूथ भी मिलेगा, आपको आपकी एज के भी लोग मिल जाएंगे, आपको आपसे बड़े भी मिल जाएंगे, इवन आपको यहाँ पर 70 साल के, 80 साल के लोग भी मिल जाएंगे। हालांकि वो हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं है, बट इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर एज के लोग मिल जाएंगे। अगर इंडिया में मैं बात करूं, तो इंडिया में 69 मिलियन यूजर्स हैं, यानी कि 47% लोग
47% लोग जो इंडिया में इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, हर एक सेकंड में एक स्टोरी अपलोड होती है, हर एक सेकंड में। सोचो कितने सारे लोग हमें इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं, राइट। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। हम खुद ही देखो ना, हम खुद ही कितने बार इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं विदाउट एनी रीजन। वी जस्ट कीप स्क्रोलिंग एंड कीप स्क्रोलिंग। एक रील दिखती है, वो पसंद आती है, फिर दूसरी देखते हैं, करते करते कब आधा घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। होता है आप लोगों के साथ? डेफिनेटली होता होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम है ही ऐसी चीज। बट क्यों ना ये स्क्रोलिंग को छोड़कर ऐसा काम किया जाए कि आपको वहां से ऑर्गेनिक लीड्स मिले, आपको किसी के पास जाना ना पड़े, लोग आपके पास इजीली आए। बट डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होते हैं ये सारी स्ट्रैटेजीज। ऐसा नहीं होता कि आपने एक महीना कर रहे हो और एक महीने में आपको रिजल्ट्स आ जाए। डिपेंड करेगा कि एक महीने में आप कितना स्मार्टली उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो जो मैं आज आप लोग के सामने आपको बताने वाली हूँ, राइट। कुछ ऐसे हैक्स मैं बताऊंगी, कुछ ऐसे बोनस टिप्स भी मैं आपको देने वाली हूँ, प्लस आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ इंस्टाग्राम की कि ये काम कैसे करता है। बट फॉर दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट, यू नीड टू टेक एक्शंस, ऑलराइट। सबसे पहले ब्यूटिफाई योर शॉप। हमारा जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे हमारे पास सबसे सामने क्या चीजें होती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देख के लोगों को ये समझ में आता है कि ओके, दिस पर्सन इज बिलोंग्स टू दिस कंपनी, और दिस पर्सन, ये जो बंदी है या ये जो बंदा है, ये इस काम में माहिर है, या मेरे किस चीज के लिए ये मेरे काम आ सकता है। आपकी प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल एक ऐसा, वो इंस्टाग्राम का शॉप है, एंड यू नीड टू ब्यूटिफाई योर शॉप। उसके लिए सबसे पहले है आपका नाम। नाम में कई बार हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, काफी सारे लोगों को मैंने देखा है, अपने नाम के साथ अपनी कंपनी का नाम ऐड कर देते हैं। और फॉर सपोज किसी कम कोई वेस्टीज में काम कर रहा है, तो वेस्टीज शिखा। कोई अगर ऑरिफ्लेम के साथ काम कर रहा है, न्यू इंडिया क्वींस विथ शिखा। नहीं, आपको अपना ब्रांड बनाना है, अपनी पर्सनालिटी वहां पे शो करनी है, शो अप आपको अपना करना है, ना कि आपको अपनी कंपनी के बारे में वहां पे बताना है। आपको आपका नाम लिखना है, कंपनी के नाम से आपको अपनी प्रोफाइल नहीं बनानी है। अगर आप अपनी कंपनी के नाम से बना रहे हो, मेक एन सेपरेट अकाउंट, उसके नाम से अलग से बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। बट आपके नाम से आपका प्रोफाइल बना होना चाहिए। जैसे आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज फॉलो मी। आपको अब जरूरत पड़ने वाली है मुझे फॉलो करने की इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जो चीजें मैं करती हूँ वही मैं चीजें आज आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। कुछ चीजें ऐसी है, सम पॉइंट्स आर येट टू इम्प्लीमेंट। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं भी किए हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा कि मैं अगले एक साल में, अगले 1 से 2 साल में आप देखोगे कि आज अगर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स है 1100 लोग, यही डबल या फिर 5 गुना ज्यादा हो जाएंगे अगले एक साल में, या अगले 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है। और इफ यू आर वॉचिंग दिस रिकॉर्डेड वर्जन, आपको तो ये ज्यादा मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो आपका जो नेम है इंस्टाग्राम पे, आपका जो नाम है वो आपके नाम का होना चाहिए। इस इट शुड नॉट फ्रॉम किसी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए, आपका अपना नाम उसमें होना चाहिए। सेकंड है फोटो। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे अपनी और अपने बच्चों के फोटो के साथ अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे लगाए रखे होते हैं, या फिर कोई अवतार जो आजकल आते हैं वो लगा के रख दिया होता है, या फिर कई बार मैंने देखा है हस्बैंड के साथ की फोटो लगा के रखी हुई है। हमारा वो बिजनेस अकाउंट है, हम उस अकाउंट से अट्रैक्ट करने वाले हैं लीड्स को। लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए लीड्स को समझ में आना चाहिए कि मैं किसके साथ काम करने वाली हूँ, बंदे के साथ काम करूंगी या इस बंदी के साथ मैं काम करूंगी। सो आपकी अपनी प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक सेल्फी लिया निकाला और बहुत
गॉडी मेकअप है और मैंने एक सेल्फी लिया और मैंने वहां पे अपनी फोटो डाल दी, नहीं चलेगा। मैं अभी आपके साथ एक और मेरा प्रोफाइल भी शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि आपका ये सारी चीजें शेयर हो जाए, मैं बता दूं उसके बाद में जरूर मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने अभी लेकर आऊंगी कि क्या होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला है नाम। नाम ऐसा भी नहीं रखना है कि जब लोग आपको टैग करें या जब आपको आपको लगे कि मतलब किसी इंसान को ऐसा लगे कि मुझे डिम्पल को फॉलो करना है, तो उसे सोचना ना पड़े कि ओके क्या नाम था डिम्पल का, डिम्पल बहुत पास पास में लिखा हुआ था, नहीं, डिम्पल उइके। तो या फिर आप डाल सकते हो डिम्पल डॉट उइके, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा हुआ है स्नेहा जोशी डॉट राइज। क्लियर है, किसी को भी तुरंत याद रहता है। कुछ भी उठा के डाल दिया, अपने नाम के साथ बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, नहीं, आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है। काफी सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल स्नेहा जोशी 10x डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने नाम के बाद या तो अंडरस्कोर डालिए या तो डॉट डालिए या कोई भी ऐसा हाइफन डालिए जिससे आपका नाम सेपरेटली विजिबल रहे। राइट, ये क्लियर है। तो हमें हमारा नाम क्लियर लिखना है, स्पष्ट लिखना है और सिर्फ हमारे नाम ही होना चाहिए, क्योंकि आपका नाम ब्रांड है, आपकी कंपनी का नाम ब्रांड नहीं है। आपके अकाउंट में आप ब्रांड हो, आपकी कंपनी ब्रांड नहीं है। राइट। सो नेम शुड बी योर्स। फोटो, फोटो शुड बी हेडशॉट फोटो। अगर हेडशॉट फोटो ले रहे हो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। अगर आपकी प्रोफेशनल फोटो नहीं है, गेट योर प्रोफेशनल फोटो डन। सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपना प्रोफेशनल फोटो खिंचवाइए। प्रोफेशनल फोटो का जरूर मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा प्रोफेशनल अटायर ही पहना जाए। एलिगेंट सी साड़ी में भी प्रोफेशनल फोटो शूट होता है। इन केस आपको फोटो स्टूडियो नहीं जाना है, आप अच्छी सी एलिगेंट सी साड़ी पहनिए जो बहुत ही डिसेंट लुक देती हो, और प्लेन बैकग्राउंड के सामने खड़े हो जाइए, हस्बैंड को कहिए कि एक अच्छा सा फोटो खींच के दे, और आप चाहे तो उसे अपना प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फिल्टर्स यूज करने की जरूरत है, यूज दैट फिल्टर। एंड आपको जो फोटो खिंचानी है वो हेडशॉट हो या मिनिमम इतनी हो, बहुत ज्यादा गॉडी साड़ी पहनी है, फैमिली के साथ फोटो है, हस्बैंड के साथ फोटो है, कहीं घूमने चले गए थे वहां की फोटो डाल दी है इंस्टाग्राम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोफाइल पिक्चर शुड बी प्रोफेशनल, whether it is WhatsApp or it is Instagram. All right. बायो, बायो क्या कहता है? बायो एक ऐसी चीज है जिसे पढ़ के लोगों को समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, या अगर कंपनी का नाम आप वहां पे नहीं भी लिख रहे हो तो आप क्या करते हो, किन लोगों को हेल्प करते हो। और उसे पढ़ के बंदे को ये समझ में आए कि ओके, ये बंदी जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग में है, या बंदे को ये समझ में आए कि इनका बायो देख के, आपकी बायो पढ़ के ही समझ में आ जाए सामने वाले को कि आप उनके लिए यूजफुल हो या नहीं हो। राइट। बायो में इतनी पावर होती है कि आप ऑर्गेनिकली लीड्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, और इसे ही कहते हैं लीड मैग्नेट। बायो में कई बार आपने देखा होगा कि जब हम काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा होगा, कोई पोस्ट अगर वो डाल रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर आपको और भी इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो बायो में, मेरे बायो में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे बायो में ही मेरी लिंक थी। इस बायो में जो लिंक होती है इसे ही कहते हैं लीड मैग्नेट। एक बार बंदी आपके यूनिवर्स में आ जाए, अब आपका काम है कि आप उसे और कैसे अपने ही यूनिवर्स में रख सकते हैं। अब तक हमने ये काम नहीं किया। अब तक हमने क्या किया, हमारे पास कोई लीड आई और अब हम उसके पीछे पड़ गए कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो, ऑर्डर डालो, अपने नीचे भी लोगों को अब जोड़ना शुरू कर दो, ऑफलाइन लेना शुरू कर दो, ऑर्डर्स डालो, ऑर्डर्स कलेक्ट करो, और तुम्हारे भी लेवल्स के पीछे पड़ जाओ और अपने भी लेवल्स के पीछे पड़ जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे काम नहीं करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है जिन्हें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और उसमें से एक है इंस्टाग्राम, जो आपके लिए ऑर्गेनिकली लीड्स को अट्रैक्ट करने का काम कर सकता है। उसमें आपको नेम, फोटो, बायो, इन सारी चीजों को प्रॉपरली अच्छे से सजा के रखना जरूरी है। इसलिए मैंने आज इस टाइटल में भी यहाँ पे लिखा है ब्यूटीफाई योर शॉप। इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है दैट इज योर शॉप, और उसे ब्यूटीफाई करना आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी प्रोफाइल को ही देख के लोग ये समझ जाते हैं कि इनके साथ मुझे काम करना है या नहीं करना है। आज अपने आप की प्रोफाइल को एक बार चेक करिएगा और देखना कि क्या इस प्रोफाइल को देख के लोग मेरे पास ज्वाइन होंगे। डेफिनेटली नॉट, राइट। सो बायो में आपके पास बहुत सारी, बायो में बहुत पावर होती है। फर्स्ट थिंग पीपल लुक एट आफ्टर पिक्चर एंड नेम, दैट इज योर बायो। पहली चीज जो आपके प्रोफाइल पे आने के बाद, आपके नाम और फोटो को देखने के बाद जो जिस पे लोगों की नजर पड़ती है वो है आपका बायो। और अगर बायो ही अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, लोग आपके प्रोफाइल को स्क्रॉल करने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर, राइट। पिन हाइलाइट्स। पिन हाइलाइट्स में क्या चीजें होती है? जो भी हम स्टोरी में डालते हैं, उन स्टोरीज को, वो स्टोरीज 24 घंटे के लिए ही सिर्फ विजिबल होती है, बट उसे वहां पे ही ऑप्शन होता है कि उस स्टोरी को मैं हाइलाइट्स में डाल सकूं। दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा इंस्टाग्राम है, आपको शायद नजर ना आ रहा होगा। ओके, ये अभी का है, सॉरी, ये नहीं, ये अभी डाला है मैंने। आई थिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं। ये, आई होप ये नजर आ रहा होगा, Day 2, और मैंने कुछ लिखा है और मैंने अपनी ही कॉपी और अपने इस लैपटॉप की फोटो ली, वीडियो निकाला और उसे मैंने अपनी स्टोरी पे डाल दिया। यहाँ नीचे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस आते हैं। आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जब आप भी अपनी स्टोरी में जाओगे, तो वहां आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, मोर का ऑप्शन मिलता है। मोर में जाके आप अपनी स्टोरी को हाइलाइट्स में डाल सकते हो। अभी हाइलाइट्स भी क्यों? हाइलाइट्स को देख के लोगों को आपके असली होने का पता चलता है। आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, क्या सिर्फ बायो में तो नहीं लिख के रखा है, बट हाइलाइट्स में आपकी ट्रेनिंग्स के बारे में आप वहाँ पे लोगों को बता सकते हो। आपके रिजल्ट्स के बारे में आप वहाँ पे हाइलाइट्स में डाल सकते हो, आपकी टीम के रिजल्ट्स के बारे में आप वहाँ पर डाल सकते हो। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, आपका काम क्या है? लीड्स को अट्रैक्ट करना है। ऐसे लोग जो इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है लेकिन वर्क फ्रॉम होम की तलाश में है, अब आप उन्हें अट्रैक्ट कैसे करोगे? थ्रू योर नेम, थ्रू योर फोटो, बायो एंड पिंड हाइलाइट्स। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें प्रोफेशनल रखना जरूरी है। अब एक काम आप और कर सकते हो, ये बोनस टिप है, ये मैं पहले नहीं बताने वाली थी बट अब मुझे लगा कि ये मुझे बताने की जरूरत है। आज आप चैट जीपीटी को भी अपना ये पूछ सकते हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हूँ, मैं लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, प्लीज हेल्प मी, मेरा बायो और बायो बनाने में मेरी हेल्प करें। एक बहुत ही अच्छा सा कोड वो क्रिएट करके दे देंगे। आप चाहो तो उसमें कुछ एडिशन करो, चाहो तो उसे कॉपी पेस्ट कर लो, राइट। नेक्स्ट है स्टोरी। स्टोरी कुछ भी नहीं है, स्टोरी इज नथिंग, स्टोरी इज अ रियलिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। स्टोरीज में आप आपका बिहाइंड द सीन डाल सकते हैं, स्टोरीज में आपका डे इन लाइफ डाल सकते हो, आप दिन भर में क्या करते हो। हमारा काम है लीड्स को अट्रैक्ट करना। क्या लीड्स को सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो डाल के, आपकी टीम के फोटो डाल के, टीम के साथ आपने कोई ऑफलाइन इवेंट किया वो डाल के, आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की वो डाल के आप लीड्स को अट्रैक्ट करेंगे, कर पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। तो ये स्टोरी है जो बहुत पावरफुल होती है। इन स्टोरीज में आप अपनी लाइफस्टाइल दिखा सकते हो। आप दिन भर घर पे हो, तो घर पे हो तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कौन से टाइम पे काम पे बैठ रहे हो, आप कौन से टाइम पे बच्चों के साथ उनका होमवर्क कराने में हेल्प कर रहे हो,
घर पे अगर खाना बन रहा है तो घर पे खाना बनाते समय आप कैसे, मीटिंग भी अटेंड हो रही है और खाना भी बन रहा है। आपको क्रिएटिविटी के साथ खेलना पड़ेगा, अपनी ही क्रिएटिविटी के साथ। आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि मैं स्टोरीज में क्या डाल सकती हूँ, कैसे डाल सकती हूँ। तो यू, दो चीजें हैं, एक बिहाइंड द सीन डाल सकते हो, दूसरा आप काम कर सकते हो डे इन योर डेली लाइफ। कभी आपने ये सपना सोचा था कि मैं भी हीरोइन बनना चाहती हूँ? कभी ऐसा सोचा है कि मैं भी, काश मैं भी बॉलीवुड की हीरोइन होती? अगर सोचा है तो आज भी अपनी लाइफ की हीरोइन बन सकते हो। हम हमारे इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज पे अपने खुद के हीरोइन बन सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने में। आप लोग भी ऐसे काफी सारे लोगों को फॉलो करते होंगे। वन मोर थिंग जो मैं बताना भूल गई, फॉलो से मुझे याद आया, आपके फॉलोवर्स ज्यादा होने चाहिए, नॉट आप जिनको फॉलो करते हो वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि समझ में आया? आपके नाम के बगल में होता है फॉलोवर्स, और आप जिनको फॉलो कर रहे हो उसमें लिखा होता है फॉलोइंग। तो आपके, आप जिन्हें फॉलो कर रहे हो वो कम लोग होने चाहिए, आपके फॉलोवर्स ज्यादा होने चाहिए। क्यों? अब मैं अथॉरिटी में हूँ, मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करना है। जब आपके फॉलोवर्स बहुत कम हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके फॉलोवर्स सिर्फ 100 है और आप 500 लोगों को फॉलो कर रहे हो, तो ये जो 100 है ये सोचेंगे कि ये खुद 500 इतने सारे लोगों को फॉलो करती है, ये हमें क्या सिखाएंगी, कि ये हमारी किस मामले में हेल्प कर सकती है। तो आपके फॉलोवर्स ज्यादा होने चाहिए, आप जिन्हें फॉलो कर रहे हो वो कम होने चाहिए। दूसरी बात, वो लोग जो आपके बिजनेस में, आपके सक्सेस में हेल्प नहीं, जिनकी कहीं से भी वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, उन्हें अनफॉलो करिए। मैं जानती हूँ आप बहुत सारे अनवांटेड लोगों को फॉलो कर रहे हो इस वक्त। कोई ऐसी लेडी जो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालती है, सास के ऊपर के, ननद के ऊपर के, खुद की लाइफ के, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आप अपने आप को उससे रिजोनेट कर पाते हो, कर लिया फॉलो। जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर रही है और वो अपने कंटेंट बना के बहुत पैसे कमा रही है, हमें अपना काम करना है। राइट? तो हम उन लोगों को फॉलो करें जो मेरे बिजनेस में मुझे काम आने वाले हैं। अगर आप लोग मेरा प्रोफाइल देखोगे, 1142 फॉलोवर्स है मेरे, और मैं फॉलो करती हूँ सिर्फ 45 लोगों को। उसमें से भी आ, 6 से 8 लोगों को मैं अनफॉलो करना चाहती हूँ, बट दे आर माई रिलेटिव्स और एकदम क्लोज रिलेटिव्स है, इसलिए मैं अनफॉलो नहीं कर पा रही हूँ, अदरवाइज उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को फॉलो कर रही हूँ जो मेरे माइंडसेट में चेंजेस लाने में मुझे हेल्प करते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, जो मेरी लाइफ उनसे चेंज हो सकती है, मैं उनको फॉलो करती हूँ। आलतू फालतू किसी भी इंसान को मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, जरूरत ही नहीं है। तो एक काम जो आज आप लोग करोगे, अनफॉलो उन लोगों को जो आपके बिजनेस में कहीं पर भी काम नहीं आते। राइट? अब बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। ओके, वन मोर थिंग जो मैं बताना भूल गई, कभी कोई बायो में जो लिंक हम डालते हैं, ये लिंक लीड मैग्नेट की तरह कैसे काम करती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वीडियो बनाया यूट्यूब पे, मैं इंस्टाग्राम को ग्रो कराने के साथ साथ ऑर्गेनिकली मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब भी अपने आप ग्रो करे, तो मैं क्या कर सकती हूँ? यूट्यूब पे मैंने कोई, मैं एवरी सैटरडे मैं एक यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, एवरी सैटरडे। आज आज के सैटरडे मैंने नहीं डाला है, बट एवरी सैटरडे आई, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंस्टा सॉरी यूट्यूब पे कोई वीडियो डालूं। अब मैं क्या करूंगी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो रहेगा वो ऑब्वियसली, उस वीडियो के लिंक को मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। अब इंस्टाग्राम पे मैंने कोई पोस्ट डाला, कोई भी पोस्ट, इंस्टाग्राम लिंक्स को प्रमोट नहीं करता, ये सपोर्ट नहीं करता। आप जब भी कोई पोस्ट डालेंगे ना इंस्टाग्राम पे, और वहां पे आप अगर लिंक को पेस्ट भी कर रहे हैं, तो वो हाईलाइट नहीं होगी, वो क्लिकेबल नहीं होती है। वो क्लिक हो सकती है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफाइल पे। सेम लिंक को मैं क्या करती हूँ, पोस्ट पे भी डाल देती हूँ, और लोगों को कहती हूँ, जैसे रश्मि, रश्मि ने मेरी रील देखी थी, रील सुन के, वहां पे रील के नीचे जो लिंक थी वो लिंक क्लिकेबल नहीं थी,
सेम रील मैं क्या करती हूँ कि फेसबुक पे भी डालती हूँ। इन केस रश्मि ने मुझे फेसबुक से देखा होगा तो फेसबुक पे लिंक क्लिक हो जाएगी, बट अगर फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, तो मैं क्या करूंगी, पोस्ट के साथ नीचे लिंक पेस्ट कर दूंगी, क्योंकि वही पोस्ट एट अ टाइम सेम टाइम पे फेसबुक पे भी जाने वाला है। बट जो इंस्टाग्राम से देख रहे हैं वो तो उस पोस्ट को, उस लिंक को क्लिक नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैं क्या करती हूँ, लिंक इन माय बायो ऐसा लिख देती हूँ वहां पे। देखो, अभी शायद कुछ चीजें आप लोग को बहुत टफ लग रही होंगी, कि ऐसा लग रहा होगा कि मैम जो बता रही है ये कितना टफ है, समझ में नहीं आ रहा है। बट जैसे जैसे आप करते जाओगे, बहुत ज्यादा इजी है बिजनेस को करना, और नेटवर्क मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को समझना, इंस्टाग्राम की स्ट्रैटेजीज को समझना बहुत ज्यादा इजी है। बट फॉर दैट आपको कुछ चीजें सीखनी समझनी पड़ेंगी, और उसके लिए कुछ चीजें आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेंगी, और उसी में हमारी स्ट्रैटेजी आती है। स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली आपको पोस्ट करना पड़ेगा। मिनिमम एक पोस्ट, दिन का एक पोस्ट हमें डालना ही है। ये आपको लेकर चलना है दिमाग में कि मुझे एक पोस्ट दिन का पोस्ट करना ही है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, फॉलो एंड एंगेज। फॉलो एंड एंगेज में हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों को फॉलो करो जो आपसे एक स्टेप आगे है। उन्हें फॉलो मत करो जो आपसे एक कदम पीछे हैं। इन योर नीश ओनली, ओके। आपके जो नीश के लोग हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के ही उन लोगों को फॉलो करो। सपोज आपके पास 100 फॉलोवर्स है, ऐसा कोई फॉलोवर, ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जिसके पास 1000 फॉलोवर्स होंगे, 500 फॉलोवर्स होंगे, ऐसे लोगों को आपको फॉलो करना है, राइट। और फॉलो करके क्या करना है, एक बहुत अच्छे में ट्रिक अभी बताने वाली हूँ कि फॉलो करके करना क्या है। आपको सबसे पहले तो उन लोगों को फॉलो करना है जो आपसे एक कदम आगे है। दूसरा, जब आप इन्हें फॉलो कर रहे हैं, ये जो भी कोई पोस्ट डालते हैं, इनकी पोस्ट में जाके आपको एंगेज करना है। यानी कि इनकी पोस्ट में जाके कुछ कमेंट करो, बट इट शुड बी वैल्यूएबल, ओके। कुछ भी जाके लिख दिया ऐसा नहीं चलेगा। उस बंदे ने कोई टॉपिक पे, अगर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड किसी टॉपिक पे कुछ पोस्ट बनाया है, आपकी क्या राय है उस पोस्ट पे, उनकी उस विचार पे, आप अपनी राय वहां पर लिखिए। बट इट शुड बी वैल्यूएबल, क्योंकि जब आप वैल्यूएबल कमेंट वहां पे करेंगे, जो बाकी के लोग उस पोस्ट को पढ़ रहे हैं, वो बाकी के लोग जो वहां पे कमेंट कर रहे हैं, वो आपके कमेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि ओके, ये कौन है डिम्पल हुई, या ये कौन है रश्मि, जो बहुत ही अच्छी चीजें हमेशा इनकी पोस्ट में अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है, लेट मी सी हर प्रोफाइल। इस तरीके से आपके पास कोई ऐसी बंदी आ गई जो किसी और के यूनिवर्स में थी, अब वो आपके पास आ गई। क्या पता वो आपको फॉलो कर ले, क्या पता वो आपके साथ काम करना पसंद करे। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिकली लीड्स को अट्रैक्ट करना। मेक सेंस? समझ में आया? जो भी आपके सवाल होंगे आप लोग चैट बॉक्स पे डालते रहो, एंड में सारे सवालों के मैं जवाब आप लोगों को देने वाली हूँ। ओके। ओके, आज का सेशन इट विल बी लिटिल लॉन्गर, और कल का भी सेशन लिटिल लॉन्गर, ओके। थोड़ा सा बड़ा रहेगा, हो सकता है 1.25 घंटा चले, हो सकता है 1.5 घंटा चले, बट आज का मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये 5-5:10 तक खत्म हो जाए। ऑलराइट। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या कहती है, बेस्ट टाइम। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, तो सबसे अच्छा टाइम है वीकेंड एंड नॉन वर्किंग आवर्स। वीकेंड, सैटरडे संडे, फ्राइडे नाइट, आपका अपना एक टाइम डिसाइड कर लेना है आपको कि इस टाइम पे मुझे डालना है। जैसे एवरी सैटरडे शाम को 4 बजे मेरा यूट्यूब पे पोस्ट जाता है, एवरी सैटरडे शाम को 4 बजे। यू कैन फॉलो मी, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब। आपको वहां पर भी बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलेंगे, समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आगे बढ़ना है। बट सिर्फ सुनने से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए जो हमारा हाथ पकड़े और हमें मंजिल तक लेकर जाए, राइट।
सो वीकेंड एंड नॉन वर्किंग आवर्स, वीक डेज में मंडे टू फ्राइडे में मैं वर्किंग आवर्स जो है उस टाइम पे ना डालूं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जनरली लोग तब आते हैं जब उन्हें टाइम पास करना होता है। तो अगर मैं 9 to 5 वाले टाइम पे डाल रही हूँ, नो बडी विल सी। ओके। अच्छा, कंसिस्टेंसी में एक चीज और, एल्गोरिदम का नाम सुना होगा। एल्गोरिदम कहता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, एक चीज हमेशा याद रखना, इफ यू आर नॉट पोस्टिंग, अ डे विदाउट कंटेंट क्रिएशन इज अ डे वेस्टेड। अ डे विदाउट कंटेंट क्रिएशन इज अ डे वेस्टेड। अगर आप एक भी दिन कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, यानी कि आप पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हम जिस जनरेशन में हैं इस वक्त, हम जिस एरा में जी रहे हैं, यहाँ पर ऑनलाइन का जमाना है, ऑफलाइन का जमाना नहीं है अभी ये। क्या पता अभी कोरोना आया था, अभी कल को कोई और कुछ आ जाए और कल को कुछ और आ जाए, तो हमें घर से ही काम करना पड़े। तो क्यों ना ऑनलाइन को, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, चैट जीपीटी को इतना अच्छे से समझ ले कि जब लोग पूछेंगे, हमारे पास पहले से स्ट्रैटेजीज होंगी। राइट। हैक्स, मॉडल अदर्स। अगर समझ में नहीं आ रहा है, जैसे डिम्पल ने कहा मैडम मैं कंफ्यूज थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या डालना है, मॉडल अदर्स। दूसरों के अकाउंट को, दूसरे जो लोग हैं जो आपके नीश के हैं, नीश समझ में आता है, आप जिस जॉनर में हो उसी जॉनर में, आप जिस इंडस्ट्री में हो, आपका नीश क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। कोई और ऐसा है जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपसे थोड़ा आगे है, 2 कदम आगे है, मॉडल देम। देखो वो क्या कर रहे हैं। कॉपी नहीं करना है हमें किसी को, किसी का मैंने कोई पोस्ट डाला, उसी को आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया अपनी प्रोफाइल पे, नहीं चलेगा। मॉडल कर सकते हो, मॉडल करना यानी कि मैंने किस मुद्दे को उठाया है, उस मुद्दे पे आप अपनी राय रखो, ये कर सकते हैं हम। धीरे धीरे आपको, जब आप ये करना शुरू करोगे, आपको धीरे धीरे अपना भी दिमाग लगना शुरू हो जाएगा कि ओके मैं ये टॉपिक भी उठा सकती हूँ, मैं वो टॉपिक भी उठा सकती हूँ। इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉपी पेन पकड़ो, कॉपी पेन पे लिखना शुरू करो। द डीपर यू थिंक, द हायर यू कैन चार्ज। जितना डीप में सोचोगे, जितना डीप में ये सोचोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसी थी, मेरे अंदर कितने चेंजेस आए, मैं कौन से टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, जितना लिखोगे उतना आप आगे आ पाओगे। और अगर आप अपने आप को इस वक्त फेस नहीं कर पा रहे हो, कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे हो, देन मेक फेसलेस वीडियोस। बट कभी ना कभी ये कॉन्फिडेंस आपको लेकर आना पड़ेगा। मुझे कंटेंट बनाने में बड़ा मजा आता है, मुझे वीडियो बनाने में बड़ा मजा आता है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते होंगे, मेरे रील्स देखते होंगे, मैं बहुत कम शॉर्ट्स में बनाती हूँ। ओके। देन अभी टॉपिक से हट रहे हैं हम, हैक्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारा मॉडल अदर्स, यानी कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दूसरों को मॉडल करो, देखो वो क्या बना रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग है, कौन से टॉपिक पे वो बना रहे हैं, उसी टॉपिक को उठाओ। क्योंकि टॉपिक कॉपी किया जा सकता है, वो जो लिखा है उन्होंने उसे कॉपी नहीं किया जा सकता। ठीक। देन हैशटैग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स। स्टोरी में आप लोग को पता था इससे पहले कि स्टोरी में हम 15 हैशटैग्स डाल सकते हैं। करना क्या है, कोई स्टोरी अगर जैसे अभी भी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसी के साथ मोबाइल को इस तरीके से रख के सेल्फी लेके ये बता सकते हो कि हाय हेलो, मैं इस वक्त सोशल मीडिया मास्टर 2025 विद स्नेहा जोशी अटेंड कर रही हूँ, और वो बहुत अच्छे से मुझे अमेजिंगली समझा रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम की स्ट्रैटेजीज को बताया है, और मैं अब इन्हें फॉलो करने वाली हूँ और मैं अब इन्हें इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। बन गया एक वीडियो, डाल दिया स्टोरी पे। क्या ये आसान नहीं है? तो आज का अभी का आपका टास्क यही रहेगा कि आपको, चाहे तो मेरे साथ इस वक्त अगर जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप जैसे मैंने इस वक्त किया वो कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हैं कि मैंने ये अटेंड किया। हैशटैग्स, स्टोरी में भी हम हैशटैग्स डाल सकते हैं, बहुत सारे हैशटैग्स आते हैं। उन
हैशटैग्स को फॉलो करो जिसपे कम पोस्ट है। इससे क्या होगा, जब आप हैशटैग्स डालते हो, जब हम हैशटैग्स डालते हैं ना, तो कंटेंट में हम अनलिमिटेड हैशटैग्स डाल सकते हैं, बट स्टोरी में हम मिनिमम 15 ही हैशटैग्स ऐड कर सकते हैं। उसको पिंच करो, छोटा सा कर दो ताकि वो दिखे भी ना, और उसको एकदम छोटा सा साइड में डाल दो। जब भी आप स्टोरी डाल रहे हो, हैशटैग्स वहां पे आप डालोगे तो उसको एकदम छोटा सा कर दो। राइट। देन जियो टैग्स। जियो टैग्स क्या होता है? जब हम कोई कंटेंट डालते हैं, जब हम किसी शहर को टैग करते हैं, दैट इज जियो टैग। मुझे अगर मुंबई के लोगों को अट्रैक्ट करना है, मुझे अगर नागपुर के लोगों को अट्रैक्ट करना है, देन आई विल उनको क्या कर सकती हूँ मैं, हैशटैग नागपुर, अपने हैशटैग में उसका सिटी का नाम डाल दिया। लाइव स्ट्रीम। लाइव से इस वक्त आप लोग काफी दूर हो, बट ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करने का। लाइव स्ट्रीम क्यों किया जाता है? ताकि आप अपनी ऑडियंस के साथ अट्रैक्ट एंगेज हो सको, और अम, आपको देख के लोगों को लगे कि ओके ये बंदी फ्रॉड नहीं है। इसलिए लाइव स्ट्रीम करना जरूरी है। एटलीस्ट महीने में एक बार लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। मैं हर महीने एक लाइव स्ट्रीम करती हूँ। इसी महीने मैंने जून मंथ में ही एक भी लाइव नहीं किया। अभी जुलाई में मैं एक लाइव जरूर करूंगी, ज्वाइन हो जाना, जरूर ज्वाइन करना। ओके। देन हम बात करेंगे बोनस टिप। मैं पहले इसके बारे में नहीं बताने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इतना कुछ दे रही हूँ तो क्यों ना ये भी दे दूं। 3 काम जो आप लोगों को आज से रोज करने हैं। एंगेज विथ योर नीश इन्फ्लुएंसर। नीश इन्फ्लुएंसर के साथ एंगेज कैसे करना? जिसे भी, जो भी आपका, जस्ट अ सेकेंड, एंगेज विथ योर नीश इन्फ्लुएंसर। आपके जो भी नीश के लोग हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आपसे एक कदम दो कदम आगे हैं, उनके पोस्ट पे जाइए। जो भी वो पोस्ट कर रहे हैं उनके पोस्ट पे एंगेज करिए। एंगेज करना यानी कि वहां पे जो भी उन्होंने टॉपिक पे बात करी है, उस पे अपना कमेंट वहां पे जरूर दीजिए, बट इट शुड बी वैल्यूएबल। ये एक काम हमें रोज करना है। इससे क्या होगा, लोग आपके पोस्ट को जब पढ़ेंगे, आपके कमेंट को जब पढ़ेंगे, तो जब बार बार देखेंगे तो वो कहेंगे कि ओके ये कौन है जो किसी और के पोस्ट पे एक बहुत ही वैल्यूएबल कमेंट कर रही है। और हो सकता है वो वहां से आपकी प्रोफाइल पे आए, यहाँ से आपके ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। और वो हो सकता है आपकी बायो, अगर अगर किसी को एक चीज और, अगर आपको किसी को अपने प्रोफाइल तक लाना है तो आपकी प्रोफाइल को सबसे अच्छे, बहुत अच्छा बनाना जरूरी है। पता चला आपके पास लोग आ रहे हैं बट आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा वीक है, बायो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो लोगों के आने का कोई सेंस नहीं बनता है। राइट। पॉइंट नंबर 2, ज्वाइन ग्रुप ऑफ योर नीश एंड एंगेज। फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है। हम उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके, सिर्फ ज्वाइन करके कोई मतलब नहीं है, वहां पर ज्वाइन करके वहां जो भी पोस्ट आ रहे हैं उनमें एंगेजमेंट बढ़ाइए। एंड द थर्ड वन इज एंगेज ऑन योर ओन ओल्ड पोस्ट। जो भी आपने पुराना कोई पोस्ट डाला होगा उस पे कमेंट पे डालिए कुछ, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ वहां पे डालिए। इससे क्या होगा कि लोग आपके पास आते रहेंगे। राइट। सो वीडियो के लिए मेरे कंटेंट तो नहीं ले सकती, टॉपिक जरूर ले सकते हो। यस। ऑलराइट। ये समझ में आया। आज का टास्क, एक काम जो आपको करना है, आप चाहो तो फोटो खींच के, चाहो तो ये डाल सकते हो कि मैंने आज एक बहुत ही अमेजिंग सोशल मीडिया मास्टरी 3 डेज का बूट कैंप में अटेंड कर रही हूँ। ये आपका एक टास्क होगा। दूसरा, आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल अपनी बनानी है।
आपकी जो भी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की, आपका नेम, आपका बायो, आपके पिंड हाइलाइट्स, आपका फोटो, इट शुड बी प्रोफेशनल। नहीं समझ में आ रहा है तो चैट जीपीटी को आप पूछ सकते हो। तीसरा काम करना है, क्रिएट कंटेंट डेली। इंस्टाग्राम तो मैंने सिखा दिया, इंस्टाग्राम के मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज भी आज आपको सिखा दी, इंस्टाग्राम के मैंने आपको आज कुछ हैक्स भी बताए। बट ये तब काम करेगा जब आप इस पे आप काम करना शुरू करेंगे, जब आप इस पे आप कंटेंट डालना शुरू करेंगे। और अगर आप कंटेंट नहीं डालते हो, इसका कोई यूज नहीं है। राइट? तो ये आज आपको काम करना है। दूसरा काम करना है कि कंटेंट एटलीस्ट बेयर मिनिमम एक पोस्ट हम डाल सकते हैं दिन का। वैसे तो 3 से 5 पोस्ट डालने चाहिए, बट अगर आप बिगनर हो, आप अभी शुरुआत कर रहे हो, मिनिमम एक पोस्ट। ये आपको दिमाग में लेके चलना है कि एक पोस्ट मुझे डालना ही है। क्योंकि जब ये एक पोस्ट आप डालना शुरू करोगे तो इससे क्या होगा कि एल्गोरिदम भी जो होता है ना सोशल मीडिया का, वो आपके अकाउंट को रेकमेंड करता है। ज्यादा लोग उस रीच तभी बढ़ती है। रीच कैसे बढ़ती है? 1 लाख लोगों तक कैसे लोगों के रील्स वायरल हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं होने वाला है कि मैडम मैं तो पिछले 2 महीनों से कंटेंट डाल रही हूँ बट 100 लोगों के ऊपर ही नहीं जाता है। मेरे भी नहीं जाते थे। लगातार 6 महीने कंसिस्टेंटली एक पोस्ट एक रील डाली है, मतलब डाली है। अब वही मेरा अकाउंट 9,500 12,000 लोगों तक पहुंचने लगा है, जहां पहले सिर्फ 700 500 लोगों तक पहुंचता था। क्या पता आज 12,000 लोगों तक पहुंच रहा है, कल 12 लाख लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल इसकी श्योरिटी है मुझे। राइट? तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है।